देश की आर्थिक और राजनीतिक सुर्खियों में इन दिनों अनिल अंबानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। ये मामला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और शक्ति संतुलन के लिहाजे से भी महत्वपूर्ण है। बीते 20 नवंबर को ही ईडी ने समूह के कई कंपनियों से जुड़ी 1400 करोड़ रुपए के मूल्य की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश दिया था। इससे पहले 31 अक्टूबर 2025 को पीएमएलए की धारा 5(a) के तहत रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस द्वारा जुटाए गए सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 40 से ज्यादा संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की गई थी। उस समय जब्त की गई संपत्तियों की कुल कीमत करीब 7,500 करोड़ रुपए थी, जिसमें मुंबई के बांद्रा वेस्ट और पाली हिल में स्थित उनका आवास भी शामिल था। जी हां, अब हाल ही में ईडी ने नई कार्रवाई करते हुए 1120 करोड़ रुपए मूल्य की 18 से ज्यादा संपत्तियों, एफडी और निवेश का अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद अनिल अंबानी समूह की कुल कुर्क की गई संपत्ति 10,117 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गई है। जब्त की गई संपत्तियां मुंबई, नवी मुंबई, चेन्नई, पुणे और भुवनेश्वर में फैली हुई हैं। इसका अर्थ ये है कि वित्तीय और कानूनी निगरानी में कोई कमी नहीं जा रही है और समूह की संपत्तियों का कड़ा नियंत्रण रखा जा रहा है। ये कार्रवाई न केवल आर्थिक दृष्टि से अहम है बल्कि राजनीतिक रूप से भी संदेश देती है कि बड़े उद्योगपति और वित्तीय समूह के मामले में कोई रियायत नहीं होगी। देश की जनता और वित्तीय संस्थाएं देख रही हैं कि सरकार और जांच एजेंसियां बड़े उद्योगपतियों के वित्तीय मामलों और ऋणों के पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कितनी गंभीर है। इससे साफ होता है कि भारत में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और वित्तीय गड़बड़ी के खिलाफ कार्रवाई निर्णायक और तेज है। अनिल अंबानी के लिए ये समय बेहद चुनौतीपूर्ण है। उनकी समूह की संपत्तियों की लगातार कुर्की उनकी आर्थिक शक्ति पर असर डाल रही है और आने वाले समय में और भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। ये सिर्फ उनकी कंपनियों तक सीमित नहीं है बल्कि इस मामले में पूरा रिलायंस समूह की प्रतिष्ठा, निवेशकों और वित्तीय बाजार में उनकी स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये कदम बड़े उद्योग और सत्ता संतुलन के परिदृश्य में भी बदलाव की चेतावनी है। इस पूरी स्थिति में यह साफ हो चुका है कि भारत में किसी भी उद्योगपति या समूह को कानून से ऊपर नहीं माना जाना चाहेगा। आने वाले महीनों में ये मामला और अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला है क्योंकि ईडी की लगातार कार्रवाई, नए जब्ती आदेश अनिल अंबानी की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। ये घटना न केवल वित्तीय अनुशासन के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि ये राजनीतिक, सामाजिक तौर पर भी संदेश देती है कि देश की आर्थिक और कानूनी जवाबदेही को गंभीरता से लिया जा रहा है। देश और जनता की निगाहें अब इस पर टिकी हुई है कि अनिल अंबानी समूह अपनी मुश्किलों से कैसे बाहर निकलेगा और क्या आने वाले समय में ईडी द्वारा और कदम उठाए जाएंगे। स्पष्ट है कि यह मामला भारत की वित्तीय राजनीतिक परिदृश्य में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया टीवी को।